बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़ास तौर पे वो वालिदैन जो हमारे मैच मुबारक के सिलसिले में रेगुलर हमसे रब्ता रखते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनमें से कुछ की ख्वाहिश होती है कि साथ साथ उनको ऐसे टिप्स बताए जाएँ कि जिनसे उनकी बच्चियों के लिए आसानी हो। लाइक बहुत सारे वालिदैन जब रिश्ता होने वाला होता है तो उस वक्त वो चुपके से बताते हैं कि मेरी बच्ची को किचन में काम करती, उसका हाथ जल गया था, यहाँ निशान है, कुछ की उंगलियों की पोरों पे निशान होते हैं, कुछ के यहाँ तेल का गिर गया उस पर निशान है। बाज़ बच्चियाँ नादानी में या बेहतियाती में उनकी पलकें भवें ये जल जाती हैं, यहाँ पे छींटे पड़ जाते हैं और वहाँ से ज़ाहिर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस मौजू पे थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करूँ। इसमें बच्चियों का कसूर कम है। इनफैक्ट जब भी बच्ची बड़ी होने लगती है 12-14 साल की, ये वो वक्त होता है जब माँ को 3-4 चीज़ें उसको लाजमी बतानी और सिखानी चाहिए अपनी निगरानी में। चाहे घर में माई काम करती हो या आपका शेफ़ काम करता हो या खानसामा काम करता हो, हर सूरत में, चूँकि आप अपनी बेटी को ज़िंदगी का हुनर, ये जो सोशल स्किल है, किचन स्किल है, लाइफ स्किल है, यानी इसको जो भी आप नाम दे दें, ये इतना अहम है। पहली चीज़ तो ये कि बच्ची को माचिस जलाना सिखाइए, और माचिस अपनी आंखों से कितने डिस्टेंस पे रख के जलानी है। ऐसे करके जलानी नहीं है, ऐसे करके जलानी है। यानी जो ऐसे करते हैं आमतौर पे उनका भी शोला बच्चों को पड़ता है, कहीं ना कहीं जाके वो गिरता नुकसान कर देता है। दूसरा, जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है जब लोग, बच्चियाँ खासतौर बर्नर ऑन करके गैस छोड़ के फिर उसको माचिस जलाने लगती हैं। अगर थोड़ी वो गीली हुई या ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो जलने में वक्त लेगा। अच्छा, जो ही वो जल के ऐसे करके करेगा तो वो करीब है, तो कोई नहीं कर रही होती कि वो इतना बड़ा शोला बनेगा, तो सारा आपका मुंह, ये पलकें, समटाइम तो आंखें अंदर तक से जल जाती हैं। ये बहुत तकलीफ़ दह होता है। और उस तकलीफ़ से बचने के लिए एक तरीका तो ये होता है कि आप जब भी आप जाते हैं किचन में तो अपनी बच्चियों को शुरू में हाथों पे और चेहरे पे सन ब्लॉक ज़रूर लगवाइए। ये इसको एक मामूल बनाइए। दूसरी चीज़ ये है कि मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है वो लगवाइए। तीसरा, उसको चूल्हे से डिस्टेंस बताइए कि चूल्हे पे खड़े होकर चूल्हे के ऊपर करके मुंह करके कभी उसको ऑन नहीं करना। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि माचिस को जला के आप बर्नर के ऊपर रख दें, फिर उसको ऑन कीजिए, तो अपने आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी ख़तरे के। अदरवाइज़ अगर आपने ये नादानी की कि उसको पहले ऑन कर दिया, थोड़ा ऑन करेंगे तो गैस कम निकलेगी, ज़्यादा करेंगे तो फिर सारी लपक के आपके मुंह को आएगी। बाज़ के कपड़े जल जाते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि आपकी भवें जल गई तो उसका एक नुकसान ये होता है कि जब ये दोबारा आती हैं तो समटाइम बाहर को नहीं आती, अंदर को आने लग जाती है। वो एक और तकलीफ़ दे, उसका फिर अलग इलाज करना पड़ता है। ये जो निशान आपके हाथों पे पड़ते हैं, इनको वक्त लगता है साफ़ होने में। एक तो पाकिस्तान हर्बल वालों ने इसके लिए कुछ 1-2 मास्क बनाए हुए डॉक्टर नौशीन के, वो आप उनसे ले सकते हैं। 0300-041-9942 पे फ़ोन करके आप उनसे वो ले सकते हैं। वो मास्क हो, सीरम भी बाज़ दफ़ा होता है और उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। दूसरा कि याद रखिएगा, जब चेहरा या हाथ जल जाएँ तो पुराने ज़माने में तो घर में होती थी बरनाल, नहीं जल गया तो बरनाल लगाइए, कीड़े ने काटा तो बरनाल, अब वो होती नहीं है। अब उसकी जगह कोई ना कोई ऑइंटमेंट घर में रखनी चाहिए। कुछ ख़वातीन जो टूथपेस्ट होती हैं वो लगाती हैं। अब इसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि ये टोटका कैसा है, क्योंकि हर टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट अलग अलग होते हैं। तो आई डोंट नो इसकी जलन के लिए कौन सा मुफीद होगा। जब जलेगा तो 3 काम होंगे, जलन होगी, इन्फेक्शन हो सकती है और दर्द होगा। दर्द के लिए आपको पेन किलर लेना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको, अगर वहाँ छाले बन गए तो फिर आपको एक सिरिंज लेके उसे स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज करने के बाद उस सिरिंज से उस पानी को निकाल लेना है और उसके ऊपर मेडिसिन लगाने के बाद एक हल्की सी पतली सी पट्टी लगानी है, चूँकि ताकि ये इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर जो जल्द जलने के बाद इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है और फिर ये नीचे तक पेनिट्रेट करता है। तो अच्छी ख़वातीन, अपनी बेटियों को कपड़ों से, जेवरों से ज़्यादा अहम समझना आपने, और ये चीज़ चूँकि सिखानी है। तो माचिस जलाने से लेके, वो बाज़ दफ़ा घर में होते हैं लाइटर से होते हैं। एक तो वो जो सिगरेट वाले लाइटर से कभी चूल्हा ना जलाइए, ये भी बहुत ख़तरनाक साबित होता है और उसका नुकसान अभी आप सब्र भी नहीं कर सकते।
लेकिन वो जो 100-150 का आता है वो आप बर्नर से उसे करीब रख के उसे कर सकते हैं। अभी तो अच्छे चूल्हे आ रहे हैं, वो आप उसके बिना भी ठीक से ऑन करें तो उसके अंदर ऑटोमेटिक शोला पैदा होता है और वो चल जाते हैं। लेकिन जहाँ जाना है वहाँ को तो पता नहीं कौन सी सहूलत है कौन सी सहूलत नहीं है, तो इसलिए इन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि जलने वाले ये निशान आपके चेहरे की, बदन की, हाथों की बदनुमाई का बायस न बन जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज हब्स आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की क़ुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं।